नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक वैकेंसी के बारे में। बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप और पोस्ट करने तक मैं आपको सारे विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और कैसे भरना है, सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर पूर्वा यूपी एंड एमपी सब एरिया से निकल के आया है। इसका नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज 27 अगस्त का पेपर में मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैसेंजर और सफाई वाला की। टोटल वैकेंसी है 3, 1 मैसेंजर और 2 सफाई वाला के लिए। रिजर्वेशन कोई कैटेगरी नहीं है। पे स्केल आपको लेवल 1 तक मिल जाएगा और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैसेंजर, सफाई वाला में आपको सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। आपका एग्जाम होगा 10 स्टैंडर्ड की बेस पे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन 0.25 पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आपका कोई गलती होता है तो। एज की बात करें तो 18 से 25 तक एज आपको मिल जाएगा। कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा एज में। फिजिकल हैंडीकैप आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 10 ईयर का, 18 से 35 तक। फॉर एक सर्विसमैन के लिए आपको 28 तक आपको जनरल में छूट मिलेगा। 35 पर विडो, डिवोर्स वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन फ्रॉम हस्बैंड के लिए आपको 35 तक अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन और चेंज, यानी किसी भी टाइम इसका जो वैकेंसी है किसी भी टाइम बदल सकता है। और एप्लीकेशन शुड बी सबमिट ऑन द प्रोफार्मा एज पर स्पेसिफाइड गिवन बिलो, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड करूंगा उस एप्लीकेशन को प्रिंट करा के उसमें आपको भेजना होगा। और एप्लीकेशन आपको भेजना होगा हेडक्वार्टर पूर्वा यूपी एंड एमपी सब एरिया इलाहाबाद 211001 इस पे। पोस्ट एंड कैटेगरी आपको लिख देना होगा एनवलप पे। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की भेजने की तरीका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके बारे में सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लास्ट डेट है जब एप्लीकेशन फॉर्म निकला है इससे 30 डेज के अंदर आपको भेजना होगा। और क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन। इसका जो लास्ट डेट है इसके हिसाब से आपका एज लिमिट अगर इसके अंदर आते हैं तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन फाउंड इनकम्प्लीट ड्यू इन एनी रेस्पेक्ट विल बी रिजेक्ट, यानी अगर एप्लीकेशन किसी भी जगह आपका ब्लैंक है, किसी भी जगह अगर फिलअप नहीं है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। 1 ऑन सेल्फ एड्रेस एनवलप एफिक्स ₹30 पोस्टल स्टैम्प, यानी एक एनवलप ले देना है उस पर आपको ₹30 का स्टैम्प भर देना होगा। ओनली फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार और ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बी इनक्लोज विद द एप्लीकेशन, यानी आपको फोटोकॉपी देना होगा बर्थ प्रूफ का और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट किसी भी दे सकते हो। आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा सेल्फ अटेस्टेड देकर। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको कोई भेजना नहीं है। कैंडिडेट शुड बी इन द एक्सेप्टेबल मेडिकल कैटेगरी फॉर द पोस्ट, यानी आपको जिस पोस्ट में फिलअप करेंगे उसमें आपको मेडिकल कैटेगरी देना पड़ेगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन एग्जाम, यानी आपका जो सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट के एग्जाम के मार्क्स के थ्रू आपको होगा। सबमिशन ऑफ बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय सर्जियन DMO इक्विवेलेंट मेडिकल फॉर द सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट एंड असाइन सर्जन ग्रेड 1, यानी आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा सर्जन DMO इक्विवेलेंट मेडिकल सिलेक्टेड बोर्ड के द्वारा आपको होना चाहिए। पोस्ट इज परमानेंट, यानी आपका जो वैकेंसी है वो परमानेंट है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करा लेना होगा 1 पेज और 2 पेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 27 अगस्त से। इसका लास्ट डेट होगा 24 सितंबर। यही 24 सितंबर आपका एज काउंट होगा और इसका एप्लीकेशन का फुल डिटेल्स आपको 27 अगस्त के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे आपको मिल जाएगा। एज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। मैसेंजर के लिए और सफाई वाला के लिए पोस्ट है और यहाँ पर आपको
मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देना होगा मैट्रिकुलेशन पास, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और एक सेल्फ इन्वलप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं एप्लीकेशन यानी फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो ये दो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, पहला वाला और सेकेंड वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका नेम लिखना होगा इंग्लिश में, अगर लिखना चाहते हो तो ऊपर वाला में लिखना होगा ब्लॉक लेटर में। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो नीचे वाला इस पोर्शन पे आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप मेल फिल अप कर रहे हो तो यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा। अगर आपका शादी हो गया, आप वुमेन है, विडो है, तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, इसके हिसाब से लिखना होगा। ध्यान रखना इसके प्रूफ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना होगा, उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस देना होगा, प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस देना होगा। अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो ऐसे आपको लिख देना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन हो तो एक सर्विसमैन यहाँ पर डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद आपको फोटोकॉपी देके उसका सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके ऊपर आपका नेशनलिटी लिखना होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो, नहीं तो आपका जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल डिटेल्स भरना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, बोर्ड का नेम लिखना पड़ेगा, कितना परसेंटेज और मार्क्स मिला था यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, जो पुलिस, स्कूल, कॉलेज, गैजेटेड ऑफिसर, एमएलए, एमपी, विलेज हेड जो भी है इनसे आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, उसका आपको देना होगा इसके साथ अटैच करके। आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, उसके ऊपर आपका सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस लिखना होगा, डेट लिखना होगा, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा, उसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद सारे हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको फिलअप करना है। इस पे आपको सेम टू सेम आपको एक फोटो चिपकाना होगा, जो फोटो आपने पहले वाला एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किया वही फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। ऐसे ही आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, डेट, मंथ, ईयर के हिसाब से, आपका फादर नेम और हस्बैंड नेम जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको देना होगा। आप चाहे तो आप यहाँ पर आपका कैटेगरी लिख सकते हो, लेकिन सारे जो पोस्ट है यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर भर देना होगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपको कुछ नहीं करना है, अगर करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ऑफिस में करेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा यही फॉर्म आपके पास आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डेट कुछ भी नहीं भरना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म हो जाने के बाद आपके पास ऐसे दो एनवलप होना चाहिए, ऐसे एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला पे यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर अपना नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, माताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देके आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको देना होगा। 2 देके क्या करना है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा वाला एनवलप लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पे 2 देकर अपना नेम, केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे आपको भर देना होगा। उसके बाद ध्यान रखना बड़ा वाला एनवलप के लेफ्ट साइड पे अपने फॉर्म देकर जिस एड्रेस को फिलअप किया, छोटा वाला एनवलप पे आपको राइट साइड पे 2 देकर आपको भर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा और सेल्फ एड्रेस पर आपको 30 का एनवलप स्टैंप देना होगा। आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो हेडक्वार्टर पूर्वा यूपी एमपी साबेरिया इलाहाबाद में होगा और आपको 2 देकर आपको इस एड्रेस को आपको बड़ा वाला जो एनवलप है उसके 2 राइट साइड पे आपको भर देना होगा। ये एप्लीकेशन आपको रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट ही करना है, नॉर्मल पोस्ट नहीं चलेगा। 2 देकर आपको उस एड्रेस को यहाँ पर भर देना होगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे यहाँ पर आपको ध्यान से भर देना होगा। छोटा वाला एनवलप पे आपको 30 का स्टैंप लगाना होगा।
जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद सारे हो जाने के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट फॉर्मेट है तो देना होगा। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका बार्थ प्रूफ, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे अरेंज करके उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड किया ऐसे आपको कर देना होगा। ध्यान रखना जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे ऐसे ही आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी के ऊपर वही कलर पेन से आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद ऐसे आपको फोल्ड करना होगा। ध्यान रखना ऐसे फोल्ड करना है, फोटो पे कोई फोल्ड ना हो। और छोटा वाला एनवलप पे आपको 30 रुपीज का स्टैम्प लगाना है जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, ये आपको ध्यान से रखना होगा। तो सारे होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बड़ा वाला एनवलप के अंदर आपको भर देना होगा और छोटा वाला एनवलप भी आपको बड़ा वाला एनवलप के अंदर आपको भर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।